वीडियो में केवल दो चीज़ें डिस्कस होगी। पहली चीज़ ये है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, बट उसके बाद से शेयर नीचे गिरना चालू हो गया था। आप देखोगे शेयर में एक हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी, उसके बाद भी शेयर नीचे गिरा था, ऑलमोस्ट 15% करेक्ट हो चुका था। 15% करेक्ट होने के बाद भी प्रमोटर्स अभी तक बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जाके शेयर में बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी मौका है, खरीद ले सकते हो। मतलब जिसने खरीद लिया उसकी तो यहाँ पर लॉटरी लगी है, और जो यहाँ पर नहीं खरीदा है, मैं खरीदने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस यही कह रहा हूँ कि आगे जाके जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा तब मैं इस वीडियो को फीचर करके बताऊँगा कि देखिए इस दिन मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया था, और मैंने कई सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए थे कि अभी मौका है, आप बाय करके चल सकते हो। बट ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने इसको बाय किया है ना, तो आपको एक यकीन आ जाना चाहिए कि स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाने की क्षमता रखता है। हमें अभी देखने मिला था कि रतन इंडिया एंटरप्राइज ने पूरा ड्रोन बिजनेस की सब्सिडरी पूरी खुद ने ओन कर ली। इसका मतलब क्या हुआ पता है? ड्रोन बिजनेस, इसमें उसने अपनी ड्रोन बिजनेस जो है पूरी उसकी सब्सिडी हो गई। ये रतन इंडिया एंटरप्राइज अब ये ड्रोन बिजनेस की सब्सिडी उसके अंडर है, मतलब ये पूरा उसकी ही कंपनी है, उसने खरीद लिया है कंपनी को। अब मैं आपको बताऊँ, सैमसंग का नया गैलेक्सी फ़ोन लॉन्च हुआ है। उन्होंने क्लेम किया है कि वो जो फ़ोन है ना, वो लोग वो फ़ोन को ड्रोन डिलीवरी करेंगे आपके घर तक। आपने एड्स में भी देखा होगा। तो आपको वो स्पेशलिटी है कि आपको वो फ़ोन ड्रोन डिलीवरी होगा। आपको पता है आगे जाके ड्रोन की इतनी डिमांड बढ़ने वाली है, कई सारी कंट्रीज़ ने ड्रोन के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड जापान। ये कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया है, मतलब पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया है, बट स्टिल चालू हो गया है ये सारी चीज़ें। अब जैसे जैसे नोकिया ने जब अपने कंपटीशन को फेस नहीं किया, तो नोकिया की आज क्या हालत है आपको पता ही है। और अब हमें देखने मिल रहा है कि रतन इंडिया एंटरप्राइज अपने कंपटीशन को फेस कर रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा है, और उसने उसके लिए पूरी एक सब्सिडरी बना ही दी और उसको ओन कर रहा है, जो हमें बताता है कि उनका फ्यूचर विजन बहुत अच्छा है। तो जो भी सर्विसेज है पूरी ड्रोन वाइज हो जाएगी, और जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, अभी हमें कुछ 6-7 महीने में न्यूज़ आते हुए देखने मिल सकती है। नीचे लिखा हुआ था फ्रॉम द कंपनी कि बस अभी इनका प्लानिंग चल रही है एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज, और 6-7 महीने में ये फुल्ली अवेलेबल हो जाएगा। मतलब ऑल ओवर द इंडिया तो नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन वो चालू कर देंगे एटलीस्ट। तो ये जो इनिशिएटिव है स्टॉक को ड्राइव करेगा ऊपर की तरफ, और कई सारी चीज़ें हैं जो हमने पिछली बार भी कई बार डिस्कस की है। स्टॉक अभी अभी लिस्टेड हुआ है, 5 रुपये पे लिस्ट हुआ था, एंड आपके पास कई सारे लोगों के पास मौका है, 5 का 50 कर दिया उन्होंने, अभी 50 का 500 और ये 50 का 5000 भी हो जाएगा। देखते देखते हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जो देखते रह गया वो तो देखते ही रह गया। लेकिन अब देखिए कई सारे स्टॉक्स में एक महीने से है ना बेरिश मोमेंट चल रहा है, मतलब बेर का वेव चल रही है। तो अभी हमें देखने मिला कि यूएस मार्केट्स में मूवमेंट आई, एंड दैट इज बाय द स्टॉक ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स मूव्ड अप। बट ये सारी चीज़ें हैं ना टेम्पररी है, हमें मेन चीज़ देखनी है बिजनेस मॉडल। अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाय किया है ना, तो मैं ये आपको यही चीज़ कहूँगा कि आपने बाय किया है, आप खुद की एनालिसिस पे भरोसा रखो कि आपने बाय क्यों किया है। आपको एक टारगेट पता होना चाहिए कि मैंने 50 पे बाय किया है, मुझे 500 का टारगेट लेके चल रहा है, और पर्टिकुलर पीरियड भी पता होना चाहिए कि 1 साल का टारगेट है, कि 10 साल का टारगेट है, और 50 का हो गया तो बीच में हमें डिविडेंड भी मिलेगा, स्प्लिट भी मिलेगा। पूरा कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस जो है ना, वो आप मुझे बोलो, मैं आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, 30-30 मिनट की प्रोवाइड कर सकता हूँ, सारे बिजनेस मॉडल आपको समझा दूंगा अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर आप करने का सोच रहे हो। बस आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपको ये चाहिए तो मैं ये भी अपने स्पेसिफिक टाइम निकाल कर आपके लिए बना दूंगा। बट स्टिल आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई सारे लोग यहाँ पर बिगनर्स है,
90 to 95% लोग जो ये चैनल पे है बिगनर्स है, एंड आई डोंट वांट यू टू गो आउट ऑफ द मार्केट, बिकॉज मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि आज मिली तो कल नहीं मिलेगी, कल भी मिलेगी, कल कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट हमें जो है ना अर्निंग से पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना है और लर्निंग प्रोवाइड करना एट द ईजी वे। जो पहले यहाँ पर जो होता था, जो गलतियाँ होती थी और कई सारी चीज़ें होती थी जो हमें नहीं पता होती थी, बट आज के ज़माने में मुझ जैसे बंदे कई सारे हैं जो फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपके एक कमेंट पर। बस आपको एक चीज़ करनी है कि पैनिक नहीं करना है और ख़राब स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। अभी रतन इंडिया एंटरप्राइज पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब उस पर लोन है, लाइबिलिटी है, एसेट्स है, सारी चीज़ें बता दी, एक्सपेंसेस है, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो डिस्कस डिटेल में कर दूंगा। फिर आपको कंक्लूजन भी दे दूंगा खुद का, फिर आप खुद का भी कंक्लूजन लगा सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप मुझे बस कमेंट कर देना, रतन इंडिया एंटरप्राइज इज़ अ गुड स्टॉक और ये ऊपर जाएगा, बस इसको मूवमेंट चाहिए, थोड़ा सा वेट चाहिए। और अगर आपने किसी के भी बोलने पर स्टॉक को बाय किया है तो पहले आप उस पर खुद की एनालिसिस करो। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरे के बोलने पर बाय कर लिया एंड देन मैंने सेल कर दिया। अगर आपने एनालिसिस किए बिना ही सेल कर दिया, फिर बाद में अगर आपको पता चला कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो ख़राब हो जाएगा ना आपके लिए। बट अगर आपने सेल करने से पहले ही अभी खुद की एनालिसिस कर लिया, आपको पता चला कि नहीं नहीं स्टॉक में पोटेंशियल है, बस जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ वो है टाइम, मुझे बस 1 साल का टाइम देना है। भाई देखो, 1 मिनट में कोई अमीर नहीं बनता है, 1 हफ्ते में भी नहीं बनता है, लेकिन 10 साल में ज़रूर बन जाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करना चाहूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।